आज सुनते हैं कहानी परोपकार। पिता और पुत्र एक बार साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाए, आखिर मस्ती ही तो आनंद का स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाएगा तो बहुत मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बातों को सुन गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तुओं के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं है, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है, तो आओ आज हम इस जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुपकर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही अपना पैर जूते में डाला, उसे कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे ना। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद की, उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी। तुम बड़े दयालु हो भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आईं। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे, वो उससे कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है, उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मनमोहक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।